हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। कई बार एज एन इन्वेस्टर या बिजनेस पर्सन के लिए हमें ये सोचना पड़ता है कि हमें अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम कमर्शियल बिल के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। कैसे जो प्रोसेस है इसका कंडक्ट होता है, इसके डिफरेंट फीचर्स क्या हैं, डिटेल में कवर होगा। कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। कमर्शियल बिल, देखिए, एक तो आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि भाई ये कोई बिल से रिलेटेड है। तो ये बिल जो है आपका जनरली जब कोई जो बिज़नेस पर्सन है वो क्रेडिट में अपना सेल करे, यानी उधार पे सेल्स करते हैं और सामने वाली पार्टी जो है क्रेडिट में लेके चली जाती है और कुछ समय के लिए 30 दिन के लिए या 60 दिन के लिए, और बोलती है मैं एक्स डेज़ के बाद पेमेंट करूँगा या करूँगी। बट बिज़नेस को तुरंत पैसों की ज़रूरत होती है। उस केस में बिज़नेस को जो है अपने बैंक के पास जाना पड़ता है और जो है बिल को डिस्काउंट कराना पड़ता है। तो जब बिल उन बैंक के पास जाके डिस्काउंट हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं कमर्शियल बिल। अभी तो काफ़ी ले लैंग्वेज में बात करी और भी डिटेल में हम कवर अप करेंगे कमर्शियल बिल के बारे में। सो कमर्शियल बिल वर इंट्रोड्यूस्ड इन द मनी मार्केट इन 1970। ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि लॉन्च हुआ हमारा 1970 में। ठीक है? The development of the bill marked enabled the banks and financial institution to invest the short-term surplus fund in the bills of varying maturity। यानी ये कहना क्या चाह रहा है कि भाई अगर आप बैंक के व्यू पॉइंट से सोचें, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के व्यू पॉइंट से सोचें, तो उनके भी फायदे हैं। वो क्या है, उनके पास अगर छोटा टाइम का यानी शॉर्ट टर्म टाइम का जो उनके पास सरप्लस, उनका सरप्लस यानी जो एक्स्ट्रा फंड उनके पास पड़ा रहता है ना, ये बिल्स को डिस्काउंट करने की वजह से भी उनकी इनकम होने लगती है। तो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी ये एक तरीके का शॉर्ट टर्म फंडिंग है। ठीक है? अब ये भी हम बिज़नेस के पर्सपेक्टिव की बात करें तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि भाई बिज़नेस पर्सन को अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यानी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट की नीड को पूरा करने के लिए इस बिल को डिस्काउंट कराते हैं बिज़नेस, और जो है इमीडिएट पेमेंट कलेक्ट करते हैं बैंक्स के थ्रू। ठीक है? तो एक बार क्विक रीडिंग करते हैं फिर बढ़ेंगे सेशन में आगे। The working capital requirement of business firm is provided by bank through cash credit और overdraft। ये बोल रहे हैं कि भाई जनरली तो बिजनेस वाले ओडी ले लेते हैं जनरली, है ना? एंड परचेज एंड डिस्काउंटिंग ऑफ कमर्शियल बिल्स, तो उन्होंने कहा ओडी के अलावा ये भी एक ऑप्शन है कि भाई वो ओडी ना लेके अपने बिल्स को डिस्काउंट करा लें। ठीक है? अ कमर्शियल बिल इज अ शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल एंड सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट विद लो रिस्क। इसके साथ रिस्क भी लेस इन्वॉल्व है। It enhances the liability to make payment on a fixed date when goods are bought on credit। Yes, जब बुक्स जो है गुड्स जो है क्रेडिट पे बाय किए जाते हैं तो पेमेंट की डेट उसमें मेंशन की होती है कि इस फिक्स डेट में पेमेंट होनी है। तो इसीलिए जो रिस्क भी लो है और डेट भी फिक्स्ड है। ठीक है? According to the Indian Negotiable Instrument Act of 1881, a bill of exchange is a written instrument containing an unconditional order signed by the maker, directing to pay a certain amount of money only to a particular person or to the bearer of the instrument। यानी ये बस ये जो है ना ये बता रहा है कि जो इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, अब भाई एक लॉ है उसमें कमर्शियल बिल को ये बताया गया कि कमर्शियल बिल एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, और इस एक्ट के अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं उनको ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन बाय सेलर, यानी जिसने उधार पे बेचा है ड्रॉअर हो गए वो, ऑन द बायर जिसे हम ड्रॉई बोलते हैं एज पर द एक्ट फॉर द वैल्यू ऑफ गुड्स डिलीवर्ड टू हिम। ठीक है? सच बिल्स आर कॉल्ड ट्रेड बिल, यानी जब आप उधार पे कोई गुड्स को सेल कर रहे हैं और पेमेंट की डेट कुछ फ्यूचर डेट्स फिक्स्ड हैं, तो वो जो बिल बनता है उसे हम ट्रेड बिल कहते हैं। When trade bill are accepted by commercial bank, they are called as commercial bill। यानी जब वो ट्रेड बिल बन गए और मानिए उस बिजनेस को तुरंत पैसों की जरूरत है और वो बैंक के पास जाते हैं, कमर्शियल बैंक के पास जाता है और उसे डिस्काउंट करा लेते हैं। डिस्काउंट कराना यानी कि मानिए आपका जितने भी अमाउंट का बिल है उसमें कम में आपने उनको कमीशन दिया और पैसे तुरंत लेकिन मिल गए आपको। अब कस्टमर को आप बोलेंगे क्यों दे दिया उधार पे? भाई ये सिस्टम है, इंडस्ट्री में ऐसे ही चलता है उधार का। ठीक है? तो कमर्शियल बिल से आपने क्या कर लिया, कमर्शियल बैंक से आपने बिल को डिस्काउंट कर दिया और तब ये बन जाता है कमर्शियल बिल। तो आप कमर्शियल क्यों हुआ और ये बिल क्यों हुआ, इसके डॉट्स को आई बिलीव आप कवर कर समझ चुके होंगे। अब हम प्रोसेस को भी कनेक्ट करेंगे और डिटेल में। अब बैंक को भी कई बार ऐसा होता है ना कि उन्होंने भाई कस्टमर को तो डिस्काउंट करके दे दिया, अब बैंक को कुछ समय के बाद मे बी उसे भी ज़रूरत पड़ गई पैसों की, तो ये री-डिस्काउंट भी हो सकता है। इसीलिए इसको नेगोशिएबल बोला, ट्रांसफर होगा ये, है ना?
So bank discount the bill by keeping a certain margin and credit the proceed. Bank, when in need of money, can also get such bill rediscounted by financial institutions such as LIC, UTI, GIC, ICICI and IRBI. ये respective financial institutions का example है. The maturity period of the bill varies from 30 days, 60 days or 90 days depending on the credit extended in the industry. भाई इंडस्ट्री का जो कल्चर चल रहा है उस हिसाब से ये ड्यूरेशन फिक्स रहती है. अभी आपके सामने एक प्रोसेस है, क्विकली इसको रिकॉल कर लेते हैं कि भाई एक सेलर है, उन्होंने कस्टमर को उधार पे यानी क्रेडिट पे गुड सेल किए, ठीक है. अब कस्टमर बोला मैं फ्यूचर में पेमेंट्स करूंगा और उसके ऊपर सेलर ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दिया. अब सेलर को पैसों की जरूरत पड़ गई और सेलर चले गए बैंक के पास और उन्होंने बिल को डिस्काउंट कराया. बिल तो 10,000 का था, लेकिन सेलर को पैसे मिले 9,000 क्योंकि बैंक अपनी फीस भी चार्ज करेगा क्योंकि उसने तुरंत पैसे दे दिए. ठीक है. अब जब भी ड्यू डेट जो बिल में मेंशन होगी, उस ड्यू डेट को बैंक जो है कस्टमर से पूरे के पूरे 10,000 रुपए पैसे कलेक्ट करेगी. तो तुरंत पैसे देने की वजह से सेलर जो है उसे कंप्लीट पैसे नहीं मिलकर के कुछ फीस देनी पड़ती है और वो बैंक की इनकम हो जाती है. और दूसरी बात, बैंक को कस्टमर से भी पूरे पैसे मिल जाते हैं और बैंक के पास जो एक्स्ट्रा फंड पड़ा होता है उसका यूज भी हो जाता है. ठीक है. तो तीनों की विन विन सिचुएशन इसमें हमें देखने को मिलती है. सो आई बिलीव आपको ये प्रोसेस जो है कंप्लीट क्लियर हो चुका हो, तो एक बार इसकी मीनिंग को क्विकली रीड एंड अंडरस्टैंड करते हैं. A commercial bill is a type of financial instrument that represent a short-term loan from a buyer to a seller. It is usually created by a buyer wants to purchase goods from a seller but does not have enough fund available at the time of purchase. The buyer will then pay for the goods with the commercial bill, which the seller can use to obtain financing from a bank. The commercial bill is typically due for payment within a few months and is issued as a collateral for the loan. यानी ये लोन लेने के लिए भी यूज करा जा सकता है. ठीक है. फीचर्स, अब हमने मीनिंग को जब डिटेल में अंडरस्टैंड किया तो फीचर ऑटोमेटिकली डिविजिबल है. कुछ स्मॉल फीचर्स को मैं आपके साथ हाईलाइट कर रही हूँ, इससे ज्यादा और भी फीचर्स हो सकते हैं. पहला, इशूअर यानी जिसने इशू किया है उसका नाम होना चाहिए, जो कंपनी है या इंडिविजुअल फर्म है उनका नाम मेंशन होना चाहिए. रिसिपिएंट किसके नाम का बिल बन रहा है उनकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन भी बिल में मेंशन होनी चाहिए. कितना अमाउंट है इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड फीस वो भी बिल में मेंशन होना चाहिए. ड्यू डेट जो है जिस डेट को पेमेंट रिसीव होनी है उस वो भी डेट मेंशन होनी चाहिए बिल में. पेमेंट के अगर कोई रिस्पेक्टिव टर्म्स हैं, वो कंडीशंस हैं, वो भी मेंशन होना चाहिए आपके बिल में. गुड्स हो या सर्विसेज हो उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए. क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, यूनिट प्राइसेस, ये सब मेंशन होना चाहिए. इनवॉइस का नंबर डेफिनेटली होना चाहिए ताकि आप ट्रैक कर सकें और एक यूनिक आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो सके. बिल का एक पीरियड मेंशन होना चाहिए. ठीक है, कि इस पूरे ड्यूरेशन में कब जो है बिल रोटेट हो रहा है. और सिग्नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो साइन एंड जो है स्टैम्प एंड सिग्नेचर होना चाहिए. अब ये तो बिलिंग से रिलेटेड आपके सामने फीचर रखे, उसके अलावा आप और फीचर ऐड कर सकते हो कि कमर्शियल बिल एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, कमर्शियल बिल एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ना. उसके बाद इट हेल्प्स टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंडिंग, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट टू दी आपके बिजनेस को, और बैंक्स को भी अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपने शॉर्ट टर्म फंड्स को यूज करें, है ना. और इसमें क्या और भी आप कई तरीके के इनके जो टाइप्स हैं इनको मतलब फीचर्स को ऐड कर सकते हैं. टाइप्स की बात करते हैं. डिमांड बिल, यूजेंस बिल, क्लीन बिल, डॉक्यूमेंट्री बिल, इनलैंड बिल, फॉरेन बिल, हुंडी, डेरिवेटिव इशुएंस, प्रॉमिसरी नोट. इनके बारे में ना हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे और मे बी मैं आपको कुछ इमेज लर्निंग भी टाइम टू टाइम शेयर करूँ इन द कम्युनिटी सेक्शन, तो आप उसका बेनिफिट लें, अपनी लर्निंग को और स्ट्रॉन्ग करें और रिवीजन के लिए इन सेशंस का आप जो है मल्टीपल यूज करें. कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है कमर्शियल बिल में? ड्रॉर, ड्रॉई एंड पे. ड्रॉर कौन होते हैं? जो पर्सन ड्रॉ कर रहा है यानी सेलर जो ड्रॉ कर रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज, उसे हम ड्रॉर बोलते हैं. यानी सेलर और ड्रॉर एक होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन कई बार अलग भी हो जाते हैं. ठीक है. ड्रॉई, द पर्सन ऑन होम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन. ठीक है, जिसके नाम पे बिल ऑफ एक्सचेंज है, उस या एक्सेप्टर भी बोला जा सकता है बिल का. ठीक है, उसे हम ड्रॉई बोलते हैं. Payee कौन? The person named in the instrument to whom or on whose order the money is directed to be
पेड, ठीक है? तो जिसके ऑर्डर पे पेमेंट हो, तो वो हो गया पे। ये 3 जो है हमारे पार्टीज़ हैं कमर्शियल बिल के, ठीक है? तो अब कमर्शियल बिल के बारे में हमने कई सारी बातें सुनी, ठीक है? अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होंगे, डेफिनिटली होंगे, ठीक है? तो कमर्शियल बिल मार्केट जो है एक इम्पोर्टेंट जो है सोर्स ऑफ फंडिंग है शॉर्ट टर्म नेचर का, ठीक है? और मनी मार्केट में इसका काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़ है और काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी ये क्रिएट करता है। जिसमें कमर्शियल बैंक्स जो हैं काफ़ी वाइटल रोल जो है प्ले करती हैं इंडियन मार्केट में। तो उसके बेनिफिट्स जो हैं, एक तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया लिक्विडिटी, ठीक है? और शॉर्ट ड्यूरेशन है, पेमेंट का एश्योरेंस है, कन्फर्मेशन है कि पेमेंट टाइम में मिलेगा और क्या है एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी हो सकती है बैंक्स के लिए भी ये, है ना? उसके बाद जो है बिज़नेस को भी तुरंत पैसे मिल जाते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या है यील्ड जो है हाई है और जो है पेमेंट भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर देखें तो उनको हाई रिटर्न मिलता है इसमें, शॉर्ट ही टर्म में, ठीक है? अब इसके भई हमने आपको जब भी अगर आप किसी एग्ज़ाम में डिटेल आंसर देखते हैं तो आपको क्या है, आपको एक सेलर के पर्सपेक्टिव पे एडवांटेज सुने, आपको बैंक के पर्सपेक्टिव पे एडवांटेजेस सोचने हैं और एक कस्टमर के। और फिर डिसएडवांटेजेस पे जाते हैं। भई अब हर एक चीज़ के प्रॉन्स एंड कॉन्स होते हैं, तो कॉन्स क्या हो सकते हैं भई कमर्शियल बिल के भी, कि भई इंडिया में ना ये इतना ज़्यादा एक्सपैंड नहीं हुआ, ठीक है? इसका जो बिल का कल्चर है वो एक्ज़िस्ट नहीं करता, ठीक है? तो जो बिज़नेस पीपल हैं वो जनरली ओडी प्रेफ़र करते हैं, कैश क्रेडिट प्रेफ़र करते हैं दैन टू कमर्शियल बिल, तो पहला ये। उसके बाद जनरली जो बैंक है ना, वो रीडिस्काउंटिंग जो है अडॉप्ट नहीं करती। रीडिस्काउंटिंग बिल बिटवीन मीन्स आपका जो बैंक को फंड्स की ज़रूरत होती है ना? वो कॉमन प्रैक्टिस में नहीं आता, ठीक है? स्टैम्प्स, ड्यूटी और स्टैम्प जो यूसेज ऑफ बिल है, वो डिस्करेज्ड करता है बाय द स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है? और जो है स्टैम्प ड्यूटी पेपर्स जो हैं उसके अवेलेबल नहीं होते, ठीक है? उसके बाद सेकेंडरी मार्केट एब्सेंट है, यस, बिल्स जो हैं वो सेकेंडरी मार्केट में एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है? सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज़ कि ये अभी इतना वाइड यूज़ में नहीं है, ठीक है? कई बार जेन्युइन ट्रेड बिल्स फाइंड आउट करना डिफिकल्ट हो जाता है सो वी कैन फाइंड लूप होल्स, ठीक है? तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए जेन्युइन ट्रेड बिल एक लेजिटिमेट ट्रेड बिल्स को फाइंड आउट करना डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बाद फॉरेन ट्रेड रिस्ट्रिक्टेड होती है यहाँ पे, ठीक है? तो कई सारे हमने डिसएडवांटेजेस भी देखे, तो कमर्शियल बिल जो है जिसे हम एक तरीके से ट्रेड बिल और बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी हम कह सकते हैं, वन ऑफ द टाइप ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी बोल सकते हैं, ठीक है? ये जनरली जो सपोर्ट करता है क्रेडिट ट्रांज़ैक्शंस को एक बिज़नेस के लिए, है ना? और जो सपोर्टिव है शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, टिपिकली 30, 60 और 90 डेज़ का है और बहुत ही फ्रीली अगर कोई बिज़नेस इंस्टीट्यूशन करे तो उसको अरेंज हो सकता है शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट फॉर द वर्किंग कैपिटल नीड्स। ठीक है? सो आई बिलीव आपको काफ़ी अच्छी आज के सेशन में जो अंडरस्टैंडिंग होगी कमर्शियल बिल के बारे में हो गई होगी। टाइम टू टाइम और भी नॉलेज को हम अपडेट करेंगे और अपग्रेड करेंगे आपके साथ इस प्लेटफ़ॉर्म पे। इन सेशन का ना आप मैक्सिमम बेनिफिट लें। कंटेंट आपको हिंदी, इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है और सून हम इन सारे पीडीएफ्स की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शंस में शेयर कर देंगे, ठीक है? कम्युनिटी सेक्शन में हम टाइम टू टाइम आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन एंड कंटेंट भी शेयर करते हैं। तो इन सेक्शंस का आप मैक्सिमम बेनिफिट लें। मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।